बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 5, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, मिसलिनियस एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। दर झैल में करेक्ट ऑप्शन पर दायरा लगाएं। एब्सोल्युटली करेक्ट, जो बिल्कुल दुरुस्त हो। फर्स्ट पार्ट, विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इक्वेशन किसे कहते हैं। अगर दी गई स्टेटमेंट इक्वलिटी का साइन कंटेन करे तो इसे इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। यहां a और b दो रियल नंबर्स हैं और a इक्वल टू 0 नहीं है। अगर a 0 होगा, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगी। याद रहे कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 और a 0 के बराबर नहीं है। लीनियर इक्वेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म इसे कहते हैं। और यह भी याद रहे कि लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहा जाता है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने बताना है कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने देखी है, ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहां से देखें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ax प्लस बी इक्वल टू 0। लीनियर का मतलब होता है पावर 1। सेकंड पार्ट देखें, एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है ये 1 होती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे थर्ड है, विच वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ए पार्ट देखें, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ये एक्स वाई दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है। ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे हमारा फोर पार्ट, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन कौन सा है। फोर पार्ट, 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। 17 प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, 65 में 17 निकालेंगे 48। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 4। ये वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन और ये वाली क्वेश्चन, इन तीनों का सॉल्यूशन ये है। दो या दो से ज्यादा लीनियर क्वेश्चन जिनका सेम सॉल्यूशन हो उन्हें इक्विवेलेंट लीनियर क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये हमारे पास दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों का सॉल्यूशन x इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 4 जो है, ये तीनों का सेम सॉल्यूशन है तीनों का, तो इसलिए तीनों क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट लीनियर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है, ये 4 इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा बेटा, इसमें ये समझ लें सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन क्या होता है और एक्सट्रेनियस रूट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन का वो रूट जो दी गई क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, इसे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन का वो रूट जो दी गई क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करे, इसे एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। फिफ्थ पार्ट, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दिस। इस क्वेश्चन की ये राइट साइड से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए सो दैट 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ रिजल्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए राइट हैंड साइड से, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग क्वेश्चन आएगी उसका सॉल्यूशन 4 हो। तो बेटा जरा गौर से देखें, 30 में अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28 7 में डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 4, यानी कि हमारा इसका सॉल्यूशन बनेगा 4। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 2 को हम राइट हैंड साइड से क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सिक्स पार्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द क्वेश्चन दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई होगी। सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब होता है वेरिएबल x की वैल्यू निकालना, जो क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हो रहा है।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि -2 को हम दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे, यहाँ डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज होगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अब बेटा हम 1 बाय 1 एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी, दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करने को एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों तरफ सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने को सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों तरफ अगर हम किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी, दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करने को डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। 7 पार्ट, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का इनमें से कौन सा सोल्यूशन है। ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। अगर x एक रियल नंबर हो तो x की एब्सोल्यूट वैल्यू x होगी, अगर x पॉजिटिव नंबर है या जीरो है, और x की एब्सोल्यूट वैल्यू -x होगी अगर x नेगेटिव नंबर है। मींस पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर होता है, जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होती है, बट नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ऑफ दैट नंबर होती है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। ये पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रखती है, जीरो को जीरो रखती है, बट नेगेटिव को पॉजिटिव करती है। इसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव नंबर पे होता है। याद रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर ये डिस्टेंस को जार करता है फ्रॉम जीरो टू दैट नंबर इन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में जीरो से लेके उस नंबर तक फासले को जार करता है। यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ 2 का मतलब है जीरो से लेके 2 तक का डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 का मतलब है जीरो से लेके -2 तक का डिस्टेंस। एब्सोल्यूट ऑफ -7 का मतलब है जीरो से लेके -7 तक का डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन जो एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल पर मुश्तमिल हो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन कहलाती है। अगर याद रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू k हो और k ग्रेटर देन 0 हो, तो इस क्वेश्चन के दो सोल्यूशन होते हैं, k और -k। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अगर 0 हो तो इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अगर k के बराबर हो और k नेगेटिव नंबर हो, हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। और इस केस में सोल्यूशन हमेशा एम्प्टी सेट होता है। अब 7 पार्ट देखें। 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 25 को 5 पे डिवाइड किया, 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, x इक्वल टू +-5। इसका ये मतलब है x की वैल्यू 5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, -5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। 5 लगाएंगे, 5 का मैग्नीट्यूड b5 आएगा, -5 का लगाएंगे, -5 का भी मॉडुलस 5 ही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को x की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा, +-5, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -5। इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी डी। 8 पार्ट, विच इज सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 3 में से 7 निकालेंगे तो -4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4। याद रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस को। डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 9 पार्ट, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट कौन सा है। तो याद रहे कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव नंबर के केवल आ जाए तो इस केस में सोल्यूशन क्या होता है, एम्प्टी सेट। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ए। रेडिकल क्वेश्चन।
ऐसी क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के नीचे हो इसे रेडिकल क्वेश्चन कहते हैं। याद रहे कि ऐसी क्वेश्चन जिसमें रेडिकल एफ एक्स इक्वल टू के हो और के एक पॉजिटिव नंबर या जीरो हो, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो होता है के एक्स इक्वल टू के स्क्वायर। ऐसी क्वेश्चन जिसमें रेडिकल एक्स इक्वल टू के हो और के नेगेटिव नंबर हो, इस तरह की क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं रखती और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमेशा एम्प्टी सेट होता है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव आता है, अगर नंबर जीरो है तो उसका स्क्वायर रूट जीरो आता है। यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो 100 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 10 आएगा और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, जीरो। और याद रहे कि 100 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 10 नहीं होता। इफ वी सॉल्व द क्वेश्चन एक्स के इक्वल टू 100, अगर इस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं देन इट्स सोल्यूशन आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव भी होगा। लाइक एक्स इक्वल टू, इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो इस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 10। इसकी ये दो वैल्यूज आई हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक्स के इक्वल टू 100 को सेटिस्फाई करती हैं, बिकॉज 10 एंड माइनस 10 सेटिस्फाई द क्वेश्चन एक्स के इक्वल टू 100। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ इसको समझाने का ये मतलब है कि एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, तो वहां प्लस या माइनस की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है या जीरो, यानी कि स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। ये नेगेटिव नंबर इसका आंसर नहीं आता। इफ x लेस देन जीरो हो देन स्क्वायर रूट ऑफ x इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x रियल नंबर में डिफाइन नहीं है, बट इट कैन बी डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल माइनस 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 अयोटा, तो 10 अयोटा क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन है बट रियल नंबर में डिफाइन नहीं है। 10 पार्ट, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट कौन सा है। अब देखिए बेटा, जो इनमें से जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। 25 को x की जगह पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 75, तो 75 प्लस 1 76, 76 का स्क्वायर रूट 5 से ग्रेटर होगा, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी, मैं यानी कि ये नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता। 8 को यहाँ पुट करें, 8 3 24, 24 प्लस 1 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 इक्वल टू 5, ये नंबर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 8 होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 11 पार्ट, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, इसका सोल्यूशन कौन सा है। 4/x माइनस 2/x इक्वल टू 5, इसमें बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफा आएगा, तो न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2, 5 एज इट इज, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, x एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 और 5 को इंटरचेंज करें, x को 5 की जगह, 5 को x की जगह, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5। करेक्ट ऑप्शन डी, 2/5। 12 पार्ट, विच वन इज अ स्ट्रिक इनक्वालिटी, स्ट्रिक इनक्वालिटी कौन सी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनक्वालिटी किसे कहते हैं। अगर दी गई स्टेटमेंट इनक्वालिटी का साइन कंटेन करे तो इसे इनक्वालिटी कहते हैं। लीनियर इनक्वालिटी, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर्म की इनक्वालिटी को लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल कहते हैं। यहां a और b दो रियल नंबर्स हैं और a 0 के इक्वल नहीं है। सिंपल इनक्वालिटी, जो इनक्वालिटी सिंगल स्टेटमेंट में सिर्फ एक इनक्वालिटी साइन को कंटेन करे तो इसे सिंपल इनक्वालिटी कहते हैं। स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी, जो इनक्वालिटी
लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल कंटेन करे इसे स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी कहते हैं। कंपाउंड रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो दो सिंपल इनक्वालिटी को कंटेन करता हो। सिंपल इनक्वालिटी एंड या और से कनेक्ट हो तो इसे कंपाउंड रिलेशन या कंपाउंड इनक्वालिटी कहते हैं। अब देखें बेटा, पहला पार्ट देखें, x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0 मीन x प्लस 3 लेस देन 0 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये जो है हमारे पास यहाँ और का सिंबल आया है, ये भी सिंपल इनक्वालिटी है, ये भी सिंपल इनक्वालिटी है, इनके दरमियान और आया है। अगर दो सिंपल इनक्वालिटी के दरमियान और आए तो इसे कंपाउंड इनक्वालिटी कहते हैं। ये कंपाउंड इनक्वालिटी है और ये हमारे पास सिंपल इनक्वालिटी है। ग्रेटर देन साइन आया है, ये सिंपल इनक्वालिटी है। लेस देन इक्वल टू का साइन, ये भी सिंपल इनक्वालिटी है और ये भी सिंपल इनक्वालिटी है। और इसमें देखें, सिर्फ ग्रेटर या लेस देन का जहां का सिंबल हो उसे स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी कहते हैं। इसमें कहा था विच वन इज स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी कौन सी है, तो बी क्या हमारी करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इफ एक्स लेस देन वाई शोज के एक्स ग्रेटर देन के वाई। इसको दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई किया है, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। अगर इनक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहां के से मल्टीप्लाई किया गया है और के क्या है, इनक्वालिटी का साइन चेंज है, यानी कि के क्या यहां नेगेटिव नंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी, के लेस देन 0। के लेस देन 0 मीन के इज नेगेटिव। 14 पार्ट, विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। कंपाउंड रिलेशन कौन सा है, इनमें से भी बताना है कंपाउंड रिलेशन कौन सा है। पहला देखें, ये हमारे पास सिंपल है एज वेल एज स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। ये सिंपल है एज वेल एज स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। ये सिंपल है एज वेल एज स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। और यहाँ दो सिंपल इनक्वालिटीज हैं, एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 2। यहाँ कोई भी दो लेंगे तो फिर ये दोनों कंबाइन मिलके ये सिंपल इनक्वालिटी, ये सिंपल इनक्वालिटी। जब दो सिंपल इनक्वालिटी के दरमियान और हो या एंड हो तो उससे कंपाउंड रिलेशन कहते हैं। तो हमारा उसने कहा कंपाउंड रिलेशन कौन सा है, तो ये हमारा कंपाउंड रिलेशन बनेगा। एक्स लेस देन 0 अगर इसको कहा जाए तो ये सिंपल इनक्वालिटी है। विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनक्वालिटी। इस इनक्वालिटी का कौन सा सोल्यूशन है, हमने इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड करना है। 3 माइनस हाफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। 3 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6। तो यहाँ x के साथ ये जो माइनस है इसको हमने खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। या हमने -1 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। -1 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे x, -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। या इसको आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा 6, तो 6 ग्रेटर इक्वल टू x। या इसको सीधा करके लिखेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 6। हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है x लेस देन इक्वल टू 6। करेक्ट ऑप्शन बी, x लेस देन इक्वल टू 6। 16 पार्ट, विच वन इज सोल्यूशन ऑफ दिस इनक्वालिटी। इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट क्या है। 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12। 2 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 12, प्लस 12 कैंसल, तो 2x लेस देन इक्वल टू 3। तो 2 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x में 2x निकालेंगे तो x, तो 0 लेस देन इक्वल टू x। यहाँ इसको हम यूं लिख सकते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0। हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, x ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ याद रखें, ये वाली इनक्वालिटी, ये वाली इनक्वालिटी, ये वाली इनक्वालिटी, ये वाली इनक्वालिटी, इन सब का सोल्यूशन ये है। अगर दो या दो से ज्यादा लीनियर इनक्वालिटी जिनका सोल्यूशन सेट सेम हो, इन्हें इक्विवेलेंट लीनियर इनक्वालिटी कहा जाता है। मींस ये जो है दिस 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 दिस, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट इनक्वालिटीज हैं क्योंकि इनका सोल्यूशन सेट सेम है। करेक्ट ऑप्शन बी, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर आपको कहीं से समझ ना लगी हो
तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।